हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था और मैंने पिछले वीडियो में आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड थ्योरी भी बताया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है और कर्व का इक्वेशन जो दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा, ये x इज इक्वल टू दिया हुआ है और y इज इक्वल टू दिया है y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ठीक है। और हमें स्लोप निकालना है नॉर्मल का, कब? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, सही है। तो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोगों को क्या निकालना है? नॉर्मल का स्लोप निकालना है। चाहे टेंजेंट का स्लोप निकालना हो चाहे नॉर्मल का स्लोप निकालना हो, हमें dy बाय dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि dy बाय जो dx है उसी को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, सही है ना। तो यहाँ पे हम लोग dy बाय dx निकालेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, क्योंकि x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। x भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, यानी x और y दो अलग अलग वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप के इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन हो गया? थीटा हो गया। तो हम लोग दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड करके dy बाय dx निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है? गिवन में है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाय d थीटा हो जाएगा इक्वल टू, अब a कांस्टेंट बाहर रहेगा, यहाँ पहले पावर का होगा, है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और फिर किसका होगा? cos का। तो cos का क्या होता है? माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का तो 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह माइनस आगे आ जाएगा, यानी माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया dx बाय d थीटा। अब ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में एंड y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a sin क्यूब थीटा, सही ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाय d थीटा हो जाएगा इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर रहेगा, यहाँ पहले पावर का होगा तो 3 बाहर आएगा, यह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा का तो 1 हो जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे? dy बाय dx निकालेंगे। उसके लिए इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी सेकंड वाले इक्वेशन को ऊपर रखेंगे, यानी कि dy बाय d थीटा ऊपर रहेगा और इसको डिवाइड करेंगे dx बाय d थीटा से इक्वल टू, लाइन खींचेंगे तो dy बाय d थीटा की वैल्यू ये रहा, तो इसको लिखेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे कुछ कटेगा, जो कटेगा उसको काट देते हैं। तो देखो 3a से 3a कट जाएगा और यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये एक साइन थीटा, तो एक साइन थीटा तो कट जाएगा और एक कॉस थीटा भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये माइनस बचा हुआ है। तो फाइनली क्या बचेगा? यहाँ से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dy बाय dx आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का tan थीटा, सही है। अब हमें जो स्लोप निकालना था, नॉर्मल का स्लोप निकालना था, वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो यहाँ पे जो dy बाय dx इसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का भी स्लोप निकालना हो तो पहले हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो यहाँ पे जो dy बाय dx की वैल्यू है, इसमें जहां पे थीटा वहां पे क्या रख देंगे? पाई बाय 4 रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस tan पाई बाय 4 और tan पाई 4 1 होता है, यानी कितना आ जाएगा? -1। तो ये जो स्लोप आया है -1, ये टेंजेंट का स्लोप है, लेकिन हमसे नॉर्मल का स्लोप पूछा गया है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है? -1 बाई dy बाई dx होता है ना, -1 बाई dy बाई dx। जो स्लोप टेंजेंट का तो उसको रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे dy dx की वैल्यू रख दो तो -1 अपॉन -1 बोले तो 1 आ जाएगा।
तो ये 1 इसका क्या आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का हेडलाइन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। और जो पहला क्वेश्चन है, हमें पॉइंट निकालना इस कर्व पे। उस कर्व का इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एट विच द टेंजेंट at which the tangent is parallel to the line x plus y is equal to 0। ठीक है, x plus y equal to 0। देखो यहां पे ये बोला गया है कि हमें इस कर्व पे एक पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया पैरेलल, तो हमें ये समझ में आ गया कि अच्छा कि दो लाइन जब पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, सही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे, इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे इस पे, और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों पैरेलल है, सही ना। बराबर करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालते हैं कर्व का। तो कर्व का स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, मान लो कि इसका एक रफ फोटो बनाना चाहे तो हम लोग ये बना सकते हैं कि मान लो ये कोई कर्व है जिसका इक्वेशन दे रखा है कितना, कि 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट निकालना, मान लो यही वो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पे जो टेंजेंट है, अब ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है किसी लाइन पे, तो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सही ना। अच्छा, एक चीज तो ये भी है कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो उस लाइन के इक्वेशन को देखकर हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन पे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इस लाइन का जो स्लोप होता था वो होता था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस ए बाई बी। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते थे, सही ना। ये ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो, जैसे मान लो कि बी वाई की वैल्यू निकालो, तो बी वाई की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ए एक्स और माइनस सी आएगा। फिर बी से डिवाइड करो तो बी यहां से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, स्लोप होता है। ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो जैसे मान लो इस लाइन का स्लोप निकाला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ पे c वाला टर्म क्या है, 0 है। तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में समझ सकते हैं। तो जो x का कोफिशिएंट है वो इसका स्लोप कहलाएगा। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। इसका स्लोप अगर हम बोले तो कितना आएगा, माइनस, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे वही स्लोप हो जाएगा। तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी स्लोप निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इस तरह से हम स्लोप इसका निकाल सकते हैं। और मान लो कि आपको ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, जो डिवाइड x आएगा वही इसका स्लोप आ जाएगा, सही है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे स्लोप ऑफ कर्व निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, 3 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो dy बाय dx कितना आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, क्योंकि 2 कट चुका है। अब देखो ये क्या है, यह है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना आया, -x आया, सही है। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये जो स्लोप ऑफ लाइन है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? यहाँ पे दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कर्व इज टेंजेंट एट द कर्व, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, कौन सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, सही ना। क्योंकि अगर पैरेलल होता है दोनों का स्लोप बराबर होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, -x, और स्लोप ऑफ लाइन कितना है, -1। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 1 आया, यानी x कोऑर्डिनेट 1 आया। x की वैल्यू को हम लोग कर्व पे रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। अब कई बच्चे ये सोच रहे हो सर इस x की वैल्यू को हम लोग लाइन पे नहीं रख सकते क्या, तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है इस कर्व को टच नहीं कर रहा है, ना ही कट कर रहा है, सही ना। तो इसका मतलब ये लाइन तो बिल्कुल अलग है ना।
तो जब भी हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस x की वैल्यू को हमें कर्व पे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्व पे हम लोग पॉइंट निकाल रहे हैं, इस लाइन पे पॉइंट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम पुट कर लेंगे ना, पुट इन इक्वेशन कौन सा 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें पुट कर दो x की जगह 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू 2/2 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू भी 1 आ रहा है। तो पॉइंट इज कितना आएगा 1,1, और ये इसका हो गया आंसर। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो कर्व का इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अच्छा, मान लो कि ये कोई कर्व है, हालांकि ये पैराबोला क्वाड पैराबोला, लेकिन चलो एक रफ फोटो बना लेते हैं। ये कोई कर्व है, ठीक है ना, इस कर्व पे कोई पॉइंट निकालना है, और इस पे मान लो कोई पॉइंट है x1, y1, ये हमने इस तरह से मान लिया। इस पे कोई टेंजेंट है इस तरह से, ठीक है ना, इसी पॉइंट पे ये टेंजेंट है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि इसका जो भी स्लोप होगा वो स्लोप इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ऐसा बोला हुआ है। और इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है कितना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने अगर इस पॉइंट P को x1, y1 माना, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इसी कर्व पे है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब y की जगह हम लोग y1 रख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर रख देंगे x1 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, सही ना। अच्छा, अब यहाँ पे बोला गया था कि ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप है वो स्लोप इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर है, सही है। तो हम लोग सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, y का हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे हम लोग dy बाय dx को क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे। तो हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, यानी कि x1, y1 पे कितना आएगा 2x1 आ जाएगा, x की जगह क्या रख देंगे x1 रख देंगे। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो बराबर होगा पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट के, ठीक है। तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x1, y1, सही ना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 2x1 और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है x1, सही ना। तो यहां से हम लोग इस x1 को उठा के इधर कर देंगे, क्योंकि x1 हमारे लिए वेरिएबल हो गया, तो x1 की वैल्यू निकालना है। तो x1 काट देंगे तो x1 ही गायब हो जाएगा। तो हमें x1 की वैल्यू निकालना है, इसलिए x1 को उठा के इधर करना पड़ेगा। तो क्या बच जाएगा 2x1 माइनस x1, तो x1 बराबर 0। तो x1 की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब y1 कैसे निकलेगा, तो इस x1 की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में हम लोग रख देंगे। तो यहां पर रखेंगे पुट इन फर्स्ट, तो यहां पर रख देंगे। तो y1 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0, यानी कि पॉइंट इज कितना आ जाएगा 0,0, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखो 10 का थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड, इसमें ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी कर्व पे एक पॉइंट निकालना है, वेयर द टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ यहां से जो इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा, जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है। तो आपको ये बात पता होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कुछ एंगल बनाता है, तो इस एंगल को इंक्लिनेशन बोलते हैं, और इसी इंक्लिनेशन के साथ tan लगा दें तो उसको स्लोप बोलते हैं, यानी कि इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये कोई कर्व है ना, तो ये कोई कर्व है, मान लो ये कोई कर्व है, मान लो ऐसा कोई कर्व हमने मान लिया, और इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट है इस तरह से, ठीक है ना, इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो हम लोग इसका चलो फोटो थोड़ा और बना लेते हैं, है ना। ये टेंजेंट है,
ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ, मान लो ये कोई एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये बात पता होगा कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया गया, इसी एंगल के tan को स्लोप बोलेंगे। तो इसका स्लोप हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसका स्लोप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, सही है, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 1, यानी इसका स्लोप हमें पता चल गया 1। अब इसी स्ट्रेट लाइन का, यानी कि ये जो टेंजेंट है, इसका स्लोप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो dy बाई dx होगा उसी को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1, सही है। तो इस कर्व का जो इक्वेशन था वो था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, सही ना। अच्छा, अब इसको चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो dy बाई dx को क्या बोलेंगे, dy बाई dx को बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैंने आपको बताया था कि dy बाई dx को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन टेंजेंट किस पॉइंट पे चाहिए, x1 y1 पे, एट p x1 y1 पे, यानी कि यहाँ पे जहां पे भी x है उसके लिए क्या रख देंगे, x1 रख देंगे, यानी 2x1 आ जाएगा, सही ना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x1 भी है और स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 भी है, इसका मतलब दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ बोलेंगे कि इज इक्वल टू 1, ये जाएगा 2x1, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था इस पॉइंट P पे, तो वो है कितना 1, तो 1 इज इक्वल टू 2x1, यानी कि x1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो लो जी x कोऑर्डिनेट तो आ गया 1/2। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इस x1 की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में रख दो, तो पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में रखेंगे तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/4, तो y कोऑर्डिनेट आ गया 1/4, बोलेंगे पॉइंट इज क्या आ गया पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 1/2, y कोऑर्डिनेट 1/4, और ये हो गया इसका आंसर। हमें कर्व पे पॉइंट निकालना था, सही ना, जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था जो हमने निकाला। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। फिर से ये क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है, हमें पॉइंट्स निकालना है कर्व पे। जैसे मान लो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 का फर्स्ट, इसमें लिखा है कि y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ये कर्व का इक्वेशन है। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, ये अब एट विच ये लिख लेते हैं ना, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, और उस लाइन का इक्वेशन है y माइनस 4x इज इक्वल टू 5, सही ना, y माइनस 4x इक्वल टू 5। देखो ये कोई कर्व है, इस कर्व पे एक पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा इस लाइन के। इसी टाइप का क्वेश्चन था 10 का फर्स्ट नंबर। तो देखो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये मान लो कोई कर्व है, रफ फोटो बनाते हैं, ये कोई कर्व है, इस पे कोई पॉइंट पे टेंजेंट है, ये पॉइंट मान लो कितना है x1, y1 है, ऐसा हमने मान लिया। तो इसका इक्वेशन दे रखा है कितना, y माइनस 4x इज इक्वल टू 5, सही ना। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई भी कर देगा, तो y की जगह y1 और x की जगह x1 इज इक्वल टू 5, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया, ये तो लाइन का इक्वेशन है ना, ये कर्व का इक्वेशन है, ये तो लाइन का इक्वेशन है। कर्व का इक्वेशन तो ये है ना, तो इस कर्व का इक्वेशन है, चलो यहां लिख लेते हैं, इस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू 5x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 का क्यूब, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दी। अब यही वो पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट पैरेलल है किसके, इस वाले लाइन के। तो मान लो वो लाइन ये है ना,
इसके पैरेलल है। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है कितना, y माइनस 4x इज इक्वल टू 5। तो इस लाइन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। तो यानी जो x का जो कॉफिशिएंट है वही स्लोप हो जाएगा। इसका स्लोप तो हम लोग यहीं पे निकाल लें, इसका स्लोप कितना आ गया, 4 आ गया, सही है ना। तो ये लाइन का स्लोप आ गया, ठीक है। अब देखो, तो एक काम तो आसान हो गया। मान लो आपको ये तरीका नहीं पता है कि आप स्लोप कैसे निकालोगे लाइन का, तो आप इसको भी डिफरेंशिएट कर देना, जो dy बाई dx होगा वही स्लोप आ जाएगा, सही है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, देखो अब ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का वही स्लोप इसका होगा। इन दोनों के स्लोप को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। तो हम लोग इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट बाहर आएगा, x स्क्वायर का 2x यानी कि 10x हो जाएगा ना, 10x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डिवाइड हमने निकाला, लेकिन हमें क्या करना था, हमें निकालना था स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसी dy बाई dx को क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट कहां पे, एट p, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसका मतलब यहाँ पे जहां पे भी x है उसके जगह x1 रख देंगे, यानी कि 10x1 माइनस 6x1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आपको पहले से पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। हम लोग बोलेंगे स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, है ना। लाइन के पैरेलल है टेंजेंट, तो बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, तो बताओ इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, ये रहा 10x1 माइनस 6x1 का स्क्वायर, और स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 4 है। बस यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको उठा के इधर कर लेते हैं, 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x1 माइनस 3x1 का स्क्वायर बराबर 2 कॉमन लेके हमने काट दिया, सही ना। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 और इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 माइनस 1 आ जाएगा, और एक और आ जाएगा x1 3x1 है ना, 3x1, और ये आ जाएगा कितना, -1 एंड -2, ये जाएगा +2 इक्वल टू 0। देख लो आप, 3x1 का स्क्वायर सही है, और ये आ जाएगा माइनस का 2x1 और माइनस का 3x1 माइनस का 5x1 +2, सही ना। चलो, यहां से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगा 2/3, यानी x1 की 2 वैल्यू आए। तो सिमिलरली y1 की भी 2 वैल्यू आना चाहिए, है ना। तो अब इस x1 की वैल्यू को हम लोग किस में रखेंगे, इस लाइन वाले इक्वेशन पे या फिर इस वाले इक्वेशन पे रखेंगे। तो ऑब्वियसली इस x1 और ये जो x1 की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, क्योंकि हमें कर्व पे पॉइंट चाहिए, तो इसको हम लोग पुट करेंगे, है ना। तो पुट इन, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो एक एक करके रखना पड़ेगा। इफ x1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा, x1 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये जाएगा 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो y1 की वैल्यू 3 आ गया। अब बोलेंगे इफ x1 इज इक्वल टू कितना, 2/3, तो y1 कितना आएगा, तो जहां पे x1 उसके जगह 2/3 करेंगे, तो ये जाएगा 5 इंटू 2/3, यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, फिर माइनस 2x1 का क्यूब, 2x1 का क्यूब यानी 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, सही है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो यह जाएगा कितना, 5 4 जा 20/9 माइनस 8 2 जा 16/27, इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 27, ठीक है। 9 3 जा 27 यानी कि 60 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 5 से गया 4, यानी 44 बच जाएगा। और नीचे क्या जाएगा 27। तो हमारे पास x1 का वैल्यू अगर 1 है तो y1 की वैल्यू आएगा 3, और अगर x1 की वैल्यू 2/3 है तो y1 की वैल्यू आएगा 44/27। इसका मतलब 2 पॉइंट आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट्स आर, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट्स आर क्या क्या निकल गया है, x कोऑर्डिनेट अगर 1 है तो y कोऑर्डिनेट आया है 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट अगर 2/3 है तो y कोऑर्डिनेट आया 44/27।
तो ये आया 2 पॉइंट। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट 1,3 एंड 2/3 44/27 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड नंबर, 11 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32, माइनस 4x माइनस 32, ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर 6 नंबर और हाँ 4 5 6 जो 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 11 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सॉल्व कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, इसी तरह से बाकी 4 5 और 6 भी सॉल्व होगा, ठीक है ना। 4 5 6 तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन, सही ना। तो मैं आपको 11 का सेकंड नंबर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे बोला गया कि ये कोई कर्व है, अब इस कर्व पे जो टैंजेंट होगा वो टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जब भी बात होती है पैरेलल की तो स्लोप हम लोग बराबर करते हैं। तो ये मान लो ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है इस तरह का, और इस पॉइंट पे ये टैंजेंट है, सही ना, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1, y1 नाम दे देते हैं, है ना, x1, y1। अब ये जो कर्व है इसका इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू x1 का सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बोला गया ये जो टैंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, देखो जब भी हम लोग फोटो बनाते हैं तो ये एक रफ फोटो बनाए, है ना। अब आप लोग बोलो सर एक्स एक्सिस ऐसा थोड़ी ना होता है, तो मान लो ये थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस है तो क्या प्रॉब्लम है ना, ये मान लेते ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप हमें पहले से पता है कि एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। अगर आपको नहीं पता तो आप ये याद कर लो कि एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। क्लास 11 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ाया हुआ है। एक्स एक्सिस का स्लोप 0, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का भी स्लोप 0 होता है, वाई एक्सिस का स्लोप होता है अनडिफाइंड और उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी अनडिफाइंड होता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, सही ना। चलो अब हम लोग ये जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा वही ये टैंजेंट का स्लोप होगा। तो सर टैंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो जो कर्व दिया है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जो डी बाई डी एक्स होगा वही टैंजेंट का स्लोप होगा, सही ना। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, किसके लिए, स्लोप के लिए। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, 32 का तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट ही बोलते हैं। कहां पे, एट p, p का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। तो ये कितना आ जाएगा, तो जहां पे भी x वहां पे क्या रख देंगे x1, तो ये जाएगा 2x1 माइनस 4। अब ये जो टैंजेंट वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बोलेंगे टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, तो बोलेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना है, 2x1 माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप हो गया 0। तो यहां से x1 कितना आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 2। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो इस x1 की वैल्यू को उठा के हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दो, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर माइनस x1 की जगह कितना रखेंगे, यहाँ पे ये x1 की जगह 2 रखेंगे, तो 4 2 8 आ जाएगा, माइनस 32। तो ये कितना आ जाएगा, 32 और 40, और 40 में से 4 घटा देना है कि माइनस 36 आ जाएगा। तो y1 आ गया माइनस 36, सही है। अब बताओ कि यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा, तो पॉइंट इज कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ गया 2 और y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 36। तो ये इसका हो गया आंसर, हमें पॉइंट ही निकालना था।
तो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड बनाया वैसा ही 4, 5 एंड 6 बनेगा, ये तीनों एक जैसा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड नंबर, तो देखो 11 का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये बिल्कुल 11 के फर्स्ट नंबर जैसा है, ठीक है ना, कि y इक्वल टू इतना दिया हुआ एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन ये। तो 11 का जो फर्स्ट नंबर था वैसा ही क्या है 11 का थर्ड नंबर है। तो ये आप सॉल्व कर लेना जैसा कि मैंने 11 का फर्स्ट बताया था, सही ना। और 4, 5, 6 तो 11 का सेकंड नंबर जैसा है। चलो अब 11 का 7 नंबर मैं बताता हूँ, ठीक है ना। 11 का 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर में दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। चलो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ 11 का सेकंड नंबर, सॉरी 7 नंबर। इसमें ऐसा लिखा है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, 11x प्लस 5, ठीक है। और एट विच द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट विच द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11, सही ना। इस बार जो टेंजेंट का इक्वेशन ही दे रखा है तो हमें वो पॉइंट बताना है। तो देखो इसका एक रफ फोटो बनाते हैं। ये मान लो ये कोई कर्व है, तो चलो मान लिया हमने ये कोई कर्व, इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन दे रखा है, इसका इक्वेशन कितना y इक्वल टू x माइनस 11 है, सही ना। और इस कर्व का इक्वेशन भी दे रखा है कितना, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x और प्लस का 5। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 11x1 प्लस का 5, ये आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। अच्छा एक चीज और है कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस लाइन पे भी तो है, तो ये पॉइंट पे इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ आ जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 11, ये आ गया इक्वेशन 2, सही। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे ये कर्व जो है और ये जो टेंजेंट है ये एक दूसरे को इस पॉइंट P पे टच कर रहा है, तो हम लोग इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करके भी x1 y1 निकाल सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो इससे बचने का तरीका ये है कि देखो इसको हम इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, सही ना। तो क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, मतलब इसी का स्लोप मिलेगा। और इसका भी इक्वेशन दे रखा है तो इसका भी स्लोप हमें पता है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, है ना, कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो इसका स्लोप कितना है, तो देखो ये तो लाइन है ना, तो लाइन का स्लोप बता ही सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में है, तो जो x का कोएफिशिएंट है वही स्लोप हो गया, इसका स्लोप आ जाएगा 1। अब एक बार इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो y का हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू x1 है तो यानी कि आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 11, तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा डिवाइडेशन क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे, एट P x1, y1 पे। तो यहाँ पे जहां पे भी x वहां पे x1 रख देंगे, यानी 3x1 का स्क्वायर माइनस 11 आ जाएगा। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कितना है, 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर माइनस 11, माइनस 11 किधर कर देंगे, 12 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी x1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो लो जी x1 की वैल्यू तो मिल गया। अब y1 कैसे निकालेंगे, तो y1 निकालने के लिए हम बोलेंगे इफ x1 इज इक्वल टू 2, तो y1 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे रख देते हैं, है ना, यहाँ पे रख देते हैं पुट इन फर्स्ट, चलो यहाँ पे रखते हैं पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख देते हैं, कितना आ जाएगा, देखो x1 की वैल्यू 2 है, तो जहां जहां x1 वहां 2 रख देंगे, तो y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का क्यूब यानी कि 8, फिर माइनस 11 2 जा 22 और प्लस का 5, तो 8 और 5 13, है ना, तो 7 और 5 12, यानी कि 12 बच जाएगा, सॉरी 8 5 13 हो गया 13 माइनस 22, तो 2 में से 3 गया 9 3 12, है ना, 9 बचेगा, तो यह आ जाएगा y1, वो भी कितने माइनस 9 बचेगा। तो अगर हम लोग x1 की वैल्यू 2 लेते हैं तो y1 की वैल्यू 9 आएगा। अच्छा अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉइंट हम लोग ले सकते हैं 2 माइनस 9, तो ये 2 और माइनस 9 दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम लोग x1 की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 11 माइनस 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हम लोग बोलेंगे इफ
x1 की वैल्यू अगर -2 ले लें तो यहाँ पर रखो -2, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा और प्लस का 22 हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -3, तो प्लस का 19 बढ़ जाएगा, है ना। देखो 22 और 5 27, तो 27 सही है ना, तो 19 बच जाएगा, तो y1 की वैल्यू कितना है 19। अब देखो अगर इसी x1 की वैल्यू -2 यहां रख दे तो -2 -11 कितना हो जाएगा, -13 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो ये पॉइंट दोनों पे है, इस कर्व पे भी इस पे भी है, तो ये जो भी पॉइंट होगा ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है ये इसको तो सेटिस्फाई कर गया लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सिर्फ ये होगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट आ गया 2 और y कोऑर्डिनेट -9, ये उसका हो गया आंसर। तो एक बार लोग चेक कर लेते हैं 11 का 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का 7 नंबर 2, -9 ही आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, उम्मीद आप समझ गए। तो बोलेंगे यहाँ पे कि 2 -2, 19 नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन कौन सा, y = x - 11, सही ना। इसलिए ये वाला पॉइंट हमारे आंसर में नहीं आएगा, उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का जितना भी क्वेश्चन था हर एक टाइप मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, जो भी छोड़ दिया वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वो आपसे बन जाएगा। मान लो फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।